है वह सोच रहा होता है कि मीठी के साथ मैं ऐसा क्यों करूं। मीठी का इसके अंदर कोई भी कसूर नहीं है, लेकिन मीठी ने जो माँ है उसकी वह भी मर गई है। अब मीठी को उसके घर पर भेज देना चाहिए, यह बात मन ही मन में सोच रहा होता है। इतनी देर के अंदर वहाँ पर जो माई होती है वह उसके भाई और निर्भया को वहीं पर इकट्ठा कर लेती है। इकट्ठा करने के बाद में पूछती है कि वो जो लोग आए थे क्या उन्हें तुम्हें सच बता दिया या नहीं। तभी वह कहते हैं कि हमने सच नहीं बताया है, उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया। जब मीठी पानी लेकर आ रही थी तब भी हमने एहसास नहीं होने दिया और मीठी को हमने वहीं पर रोक लिया है। तभी उसे समझ में आ जाता है कि मीठी को भी उसने नहीं देखा और ना ही जोगी ठाकुर ने मीठी को देखा, क्योंकि निर्भया ने ये काम कर दिया था। उसके बाद जो तपस्या होती काफ़ी बेहोश होती है। तभी दामिनी कहती है कि हमें सच्चाई को छुपाना नहीं चाहिए और वह सच्चाई उसे बता देती है। सच्चाई में उसे यह कहती है कि अब जो तुम्हारे सीने में जो दिल है वो इच्छा का दिल है और इच्छा ने ही तुम्हें ये दिल डोनेट किया है। और तभी तपस्या और भी हैरान हो जाती है। कहती है कि अब मैं इच्छा के बिना एक पल भी नहीं रह पाऊंगी, मुझे इच्छा के ही पास जाना है, क्योंकि वह काफ़ी डिप्रेशन में चली जाती है, जिस कारण वह बार बार इच्छा को याद कर रही होती है। और ठाकुर होते हैं, रघुविंदर होते हैं, वह फ़ोन करते हैं, गाड़ी से आ रहे होते हैं। तभी वह पुलिस स्टेशन के अंदर फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि एक्चुअल में हमें कहीं पर जाना पड़ गया है और हम घर जा रहे हैं और हमें जहाँ पर हम गए थे वहाँ पर वह आदमी कुछ भी हमें सुराग नहीं मिला और आप तलाश जारी रखिएगा। जोगी ठाकुर कहते हैं कि ऐसे तो हम घर जाएंगे तो हम किसको क्या अपना जवाब देंगे। यह बात करते हैं आपस में। तभी वह जो रघुविंदर होता है वह कहता है कि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपकी मीठी को ढूंढ कर लाऊंगा और आप चिंता मत करिएगा। पहले हमें तपस्या की स्थिति को जानना होगा, क्योंकि तपस्या घर पर पहुंच चुकी है और पता नहीं वहां पर क्या हाल हो रहा होगा। तब ये दोनों बातचीत करने के बाद में फैसला कर लेते हैं कि घर पर ही जाना है और मीठी को ढूंढ कर लाना, क्योंकि ये तपस्या को पता चल गया कि इच्छा इस दुनिया में नहीं है और उसने उसका ये दिया है, हार्ट दिया है, तो कुछ भी बवाल हो सकता है। ये दोनों के बीच में बातचीत हो जाती है। जैसे दोनों के बीच में होती है घर पहुंच जाते हैं और फिर जो विष्णु होता है वह आ रहा होता है। विष्णु के मन में यही ख्याल होता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्यों ना मैं मीठी को उसके घर पर भेज दूँ। मीठी देखो कितनी अच्छी है, भोली भाली है, ना ही उसका कसूर है। जो उसकी माँ इच्छा थी, हमारा जो बदला है उससे पूरा हो गया है। मैं अपनी माई के पास जाकर इस बात को ज़रूर बोलूँगा ताकि वह माई समझ सके मेरी बात को। यह बात उसे कही जाती है। तभी वह मन मन में सोच रहा होता तो रास्ते के अंदर जैसे घर में एक गुलदस्ता होता है और गुलदस्ते से वह टकरा जाता है। जैसे ही गुलदस्ते से टकरा जाता है तो वह नीचे गिर जाता है। जैसे आवाज़ आती है गुलदस्ते गिरने की और फिर वह बैठकर उस फूलों को ठीक करने लग जाता है। इतनी देर में वहाँ पर मीठी आ जाती है। मीठी आने के बाद में कहती है कि अच्छा तुम मेरे लिए गुलदस्ता लेकर आए हो, मुझे फूल देना चाहते हो, बहुत प्यार करते हो ना मुझसे। तो वह हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके मन के अंदर यही विष्णु के दिमाग में बातें चल रही होती हैं। तब वह जो गुलदस्ते के फूल होते हैं इकट्ठे करने के बाद में वह मीठी को दे देता है। तो मीठी कहती है कि थैंक यू, आई लव यू, आप मुझसे इतना प्यार करते हो। और इन बातों को देख रहा होता है निर्भय, और निर्भय विष्णु को कहता है कि तुम्हें माई बुला रही है। और वहाँ से वह कहता है कि मीठी में आया कुछ देर में और माई के पास चला जाता है। और वह मन ही मन में इस बात को सोच रहा था कि माई को यदि मैं ये कहूँगा कि हमारा जो बदला है वह पूरा हो चुका है, माई अब हमें मीठी को उसके घर भेज देना चाहिए, उसकी माँ की भी मौत हो चुकी है। तो वह इस खुशी में ज़ाहिर होता है। तभी वहाँ पर जो माई होती है वहाँ पर पैर फैलाए बैठी होती है और कहती है कि आइए मेरे लल्ला, और कहती है कि मेरे सिर में बड़ा दर्द हो रहा है, इसे दबा दीजिएगा। जैसे ही विष्णु इसको दबाने लग जाता है तभी दबाते दबाते वह कहने लग जाती है, कहती है कि हमारा बदला तो पूरा हो गया। जो माई होती है वह अपनी चाल चलती है, कहती है कि हमारा तो बदला पूरा हो गया है, हम तुम्हें आज़ाद करना चाहते हैं इस झूठे रिश्ते से। यह बात उसे बोल दी जाती है।
तभी वह खुश हो जाता है कि माँ भी फेवर कर रही है कि क्यों ना मीठी को आज़ाद कर दिया जाए, और कहती है कि अब इच्छा ही नहीं है जिससे हमें बदला लेना है, तो अब हम क्यों ज़बरदस्ती तुम लोगों को परेशान करें, हम आज़ाद करते हैं तुम्हें और जाओ जंगल में और इसे वापस छोड़ आओ। तो वह कहता है कि मेरे मन में भी यही ख्याल आया था माई कि क्यों ना हम मीठी को उसके घर पर भेज दें, और हमारा जो बदला लेने वाली इच्छा है वह तो मर चुकी है और इच्छा को इस बारे में पता नहीं है। तब मीठी को इस बारे में पता नहीं है, क्योंकि मीठी तो उस दिन भी यहाँ पर नाच गाना कर रही थी जिस दिन उसकी माँ की मौत हुई थी। तब वह इस बात से और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, कहती कि अच्छा तुम ये चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें मीठी को जंगल के रास्ते ले जाकर जंगल के अंदर ही ख़त्म करना होगा। तब वह हैरान हो जाता है कि ये मकाम नहीं करूँगा, इसमें मीठी का कोई कसूर नहीं है। विष्णु बोलता है कि इसमें मीठी ने किया क्या, आखिर मीठी का कोई भी कसूर नहीं है, मैं नहीं मारूँगा। तभी वहाँ पर उसके मामा होते हैं और वह हाथ में एक खंजर लेकर आती है और अपने हाथ में एक खंजर को खा लेती है, जिससे घाव कर लेती है और कहती है कि मैंने इस दिन को देखने के लिए तुम्हें इतना बड़ा नहीं किया और ना ही मैं इतने दिन इस दिन को देखने के लिए ज़िंदा हूँ, क्योंकि जब तक इच्छा तो मर चुकी है लेकिन उसकी मीठी भी नहीं मरेगी तब तक मुझे कोई भी शांति नहीं मिलेगी और तुम्हें ये काम करना होगा। लेकिन विष्णु साफ साफ मना कर देता है, लेकिन उसके जो मामा होते हैं उसे काफ़ी दबाव डालते हैं, कहते हैं कि तुम्हें ये काम करना होगा और मीठी को ख़त्म ही करना होगा। और वह कहता है कि माई तुम अपने हाथ में इस तरह के घाव मत बनाओ, तुम्हें क्या चाहिए। वह कहती है कि मुझे मीठी का खून चाहिए, तब जाके मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। यह बात उसे बोल दी जाती है। बोलने के बाद तभी वहाँ पर जो विष्णु होता है अब फैसला नहीं कर पाता है कि आखिर अब क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तो यहीं पर जो ये एपिसोड्स हैं ये ख़त्म हो जाता है। तो यदि आपको अच्छा लगा तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हम आपको नई अपडेट लगातार दे सकें। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।